बहुत सारा सवाल रहता है जब कोई इंसान शेयर मार्केट में नया नया आता है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि लोगों को स्टार्टिंग टाइम में शेयर मार्केट के बारे में कोई गाइड करने वाला नहीं रहता, कोई सिखाने वाला नहीं रहता कि शेयर मार्केट ऐसे काम करता है, म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है, एसआईपी ऐसे काम करता है, ट्रेडिंग का मतलब ये होता है। इस टाइप का लोगों को कोई सिखाने वाला नहीं रहता। अगर आप भी शेयर मार्केट में बिल्कुल नया हो और आप भी ये सारे सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा से सीखना चाहते हो ना, तो आज की ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहला सवाल है कि आखिर शेयर मार्केट का मीनिंग क्या होता है, शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है। आओ समझते हैं। देखो, शेयर मार्केट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी का हिस्सेदारी को खरीदना। यानी कि इसको ऐसे समझो कि अगर आपको मोबाइल ख़रीदना है तो आपको मोबाइल के शॉप में जाकर ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपको सब्जी ख़रीदना है तो आपको सब्जी बाज़ार जाके ख़रीदना पड़ेगा। सेम उसी तरह अगर आपको किसी कंपनी का शेयर को ख़रीदना है ना, तो आपको शेयर बाज़ार से ख़रीदना पड़ेगा। और अगर आप किसी कंपनी का शेयर को ख़रीद लेते हो ना, तो आप सिर्फ शेयर को नहीं ख़रीदा, आपने उस कंपनी का हिस्सेदारी को ख़रीद लिया। बात समझ में आ रही है? यानी कि जितना क्वांटिटी आप किसी कंपनी का शेयर को खरीदोगे, उतना ज़्यादा आपका उस कंपनी के ऊपर हक बढ़ता जाएगा। यानी कि कंपनी का शेयर को खरीदना यानी कि उस कंपनी का हिस्सेदारी को खरीद लेना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि देखो, हमारा इंडियन शेयर मार्केट में ना बहुत सारा कंपनीज लिस्टेड है। 7 से 8 हज़ार कंपनीज हमारा इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड है। इतना समझ गए? अब हर एक कंपनी का जो शेयर का प्राइस रहता है ना, वो अलग अलग रहता है। जैसे कि मान लो शेयर मार्केट में एक ए नाम का कंपनी है, तो हो सकता है वो ए नाम का कंपनी का एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ हो। अब मान लो हमारा शेयर मार्केट में कोई बी नाम का कंपनी है, तो हो सकता है वो बी नाम का कंपनी का एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया हो। यानी कि कुल मिलाकर हर एक कंपनी का शेयर का जो प्राइस रहता है ना, वो अलग अलग रहता है। पॉइंट नंबर 2। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 3 में हम ये समझेंगे कि आखिर लोग किसी भी कंपनी के शेयर को क्यों खरीदता है, लोगों का क्या ज़रूरत है। इसको समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, लोग इसीलिए किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदता है, जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो शेयर मार्केट में एक ए नाम का कंपनी है और उस ए नाम का कंपनी का फिलहाल एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया चल रहा है। ध्यान से समझना, एक ए नाम का कंपनी है और उस ए नाम का कंपनी का फिलहाल एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया चल रहा है। तो मान लो आपने उस ए नाम का कंपनी का 10 क्वांटिटी शेयर को खरीद लिया, तो 1000 इंटू 10 क्वांटिटी कितना होगा? 10,000 रुपया। तो आपने उस ए नाम का कंपनी में 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब आपका फ़ायदा और नुकसान कैसे होगा, इसको समझो। देखो, जैसे जैसे वो ए नाम का कंपनी प्रॉफिट करेगी, जैसे जैसे वो ए नाम का कंपनी ग्रो करेगी ना, वैसे वैसे शेयर बाज़ार में वो ए नाम का कंपनी का जो शेयर का प्राइस था ना, 1000 रुपया शेयर का प्राइस था ना, वो भी ग्रो करेगा। यानी कि कंपनी अगर ग्रो करती है ना, तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी ग्रो करता है। और अगर शेयर का प्राइस ग्रो करेगा ना, तो आपका उसमें इन्वेस्ट किया हुआ जो आपका पैसा है ना, वो भी ग्रो करेगा। आपने 10,000 रुपया लगाया था, उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। फॉर सपोज कि वो ए नाम का कंपनी ग्रो कर रही है, तो ए नाम का कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, वो ए नाम का कंपनी का शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा। 1000 से 1100 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो ए नाम का कंपनी का शेयर का प्राइस ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपका उसमें लगाया हुआ जो 10,000 रुपया है, उसका भी वैल्यू इंक्रीज होगा। सेम उसका ऑपोजिट भी है, जैसे जैसे कंपनी डूबेगी, वैसे वैसे कंपनी का शेयर का प्राइस भी नीचे जाएगा और वैसे वैसे उसमें इन्वेस्ट किया हुआ जो आपका पैसा है, वो भी डूबेगा। ये सिंपल गणित है शेयर मार्केट का। कुल मिलाकर लोग शेयर मार्केट में इसीलिए अपना पैसा को इन्वेस्ट करता है, इसीलिए किसी भी कंपनी का शेयर को खरीदता है, ताकि लोग अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सके। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, वैसे वैसे लोगों का पैसा भी ग्रो करेगा। इतना बात क्लियर है? दूसरा सवाल है कि म्यूचुअल फंड का मतलब आखिर क्या होता है। देखो, अगर आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो इसको बोला जाएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो इसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नहीं समझे बात? देखो, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आपका फ़ायदा होगा, और जैसे जैसे कंपनी डिग्रोथ करेगी, तो आपका नुकसान होगा। यानी कि डायरेक्ट शेयर को खरीदना काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होता है। अब मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसका,
काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है वो शेयर मार्केट का, तो वो फ्रेंड आपको आकर बोलता है कि भाई तेरे को तो शेयर मार्केट में उतना नॉलेज नहीं है, तो एक काम कर, तू अपना पैसा को मुझे दे, मैं तेरे पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा और जो भी प्रॉफिट होगा तू ले लेना, बस मुझे तू थोड़ा सा कमीशन दे देना। तो ये सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हो। आप बोलते हो कि ले भाई तू ले ले मेरा पैसा, तेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तू मेरा पैसा को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर। तो सेम यही कहानी होता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि कुछ एक्सपर्ट लोग, कुछ एडुकेटेड लोग मिलकर एक फंड बनाती है। अब उस फंड में पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है। उसके बाद वो फंड का जो मैनेजर रहता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। उसके बाद वहाँ से जो रिटर्न मिलता है उसका थोड़ा सा कमीशन म्यूचुअल फंड चार्ज करता है। इतना क्लियर है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो इसको बोला जाएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब आपने इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, अब उस म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर रहेगा वो आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ बता दूँ कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना पड़ेगा। तो मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके भी आप अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं शेयर मार्केट का अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। तीसरा सवाल है कि इंडेक्स फंड का मतलब आखिर क्या होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, इंडेक्स फंड को अगर आपको समझना है ना, तो उससे पहले आपको निफ्टी 50 को समझना होगा। निफ्टी 50 का मतलब ये होता है कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था ना कि हमारा इंडियन शेयर मार्केट में 7 से 8 हज़ार कंपनीज लिस्टेड है। तो अब ये 7 से 8 हज़ार कंपनीज में से जो ऊपर की टॉप 50 कंपनीज है, ये 7 से 8 हज़ार कंपनीज में से जो ऊपर की टॉप बड़ी 50 कंपनीज है, वो टॉप बड़ी 50 कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया है और उसी इंडेक्स को बोला जाता है निफ्टी 50। इतना समझ गए। अब अगर आप निफ्टी 50 में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, यानी कि आपने इंडिया का टॉप 50 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे दुख की बात तो ये है कि अगर आपको निफ्टी 50 में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट निफ्टी 50 में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इंडेक्स फंड का सहारा लेना पड़ेगा, और वहीं से जन्म हुआ इंडेक्स फंड का। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपको निफ्टी 50 में पैसा इन्वेस्ट करना है तो सिंपली आपको अपना डीमैट अकाउंट को ओपन कर लेना है। डीमैट अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो काफ़ी सारा इंडेक्स फंड सामने आ जाएगा। अब जो फंड में चाहो आप वो फंड में सिलेक्ट करके आप अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ गए इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है। यानी कि अगर आपको निफ्टी 50 में पैसा इन्वेस्ट करना है, सेंसेक्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, निफ्टी आईटी में पैसा इन्वेस्ट करना है, बैंक निफ्टी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपको वो स्पेसिफिक इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इतना समझ गए। चौथा सवाल है कि एसआईपी का मतलब आखिर क्या होता है। काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर में या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी इंडेक्स फंड में, ध्यान से समझना, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर में या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी इंडेक्स फंड में इनडिसिप्लिन होके इन्वेस्ट करते हो। इनडिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि जब मन हुआ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जब मन हुआ कोई शेयर को खरीद लिया, जब मन हुआ म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जब मूड हुआ इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो इसको बोला जाएगा इनडिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। इतना क्लियर है। लेकिन उसका ऑपोजिट, अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो उसी को बोला जाएगा एसआईपी। एसआईपी का फुल फॉर्म ये होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि एक सिस्टेमेटिक तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना। सिस्टम को अगर आप तोड़ देते हो, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो उसको बोला जाएगा इनडिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसी जगह आप किसी भी शेयर में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी इंडेक्स फंड में एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए एक सिस्टमेटिक तरीके से हर महीना, एवरी मंथ, हर महीना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो इसी को बोला जाता है एसआईपी। समझ गए बात। इसके अलावा भी अगर आपको एसआईपी से रिलेटेड और भी कुछ जानना है तो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए एक एसआईपी का फ्री कोर्स बनाया है। ऊपर आई बटन में उस कोर्स का लिंक दे दूंगा। यह वाला वीडियो देखने के बाद उस कोर्स को आप जरूर देख लेना, तो आपके अंदर एसआईपी से रिलेटेड जितना भी सवाल है सारा क्लियर हो जाएगा। पांचवा और सबसे पॉपुलर सवाल, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब आखिर क्या होता है। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल को सुनना होगा। देखो,
अगर आपको क्रिकेट स्टेडियम में जाकर लाइव क्रिकेट मैच को देखना है तो आपका खर्चा कितना आएगा? आप ट्रैवल करके, अपने घर से ट्रैवल करके वहाँ तक जाओगे, उसका खर्चा आएगा। वहाँ पे होटल पे आप रहोगे, उसका खर्चा आएगा। टिकट खरीदोगे, उसका खर्चा आएगा। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो 10, 20, 30 हज़ार का आपका खर्चा आ जाएगा। उसके बाद ही आप क्रिकेट मैच को लाइव देख पाओगे। समझ गए? अब मान लो आपके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्रिकेट मैच को लाइव देखना है, तो आपके पास क्या रास्ता है, क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है, आप सिंपली अपना मोबाइल में 200 या फिर 300 रुपया का रिचार्ज डाल के भी उसी मैच को आप अपना मोबाइल में लाइव देख सकते हो। समझ में आ रहा है? ऑप्शन है ना आपके पास मोबाइल, ऑप्शन, कनेक्शन समझ रहे हो? यानी कि कुल मिलाकर अगर आपको किसी बड़ी चीज़ को खरीदना है और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है उस बड़ी चीज़ को खरीदने का, या फिर आपका मन नहीं है उस बड़ी चीज़ को खरीदने का, तो उस बड़ी चीज़ का छोटा सा ऑप्शन अगर आप खरीद लेते हो तो उसी चीज़ को शेयर मार्केट के भाषा में बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को समझाने जाऊँ ना तो 1-2 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी सारा क्लासेस बनाया है। ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वो क्लासेस का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देखकर भी ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख सकते हो। समझ गए बात? आखिरी सवाल है कि ट्रेडिंग का मतलब आखिर क्या होता है। देखिए, शेयर मार्केट में ना आप 2 तरीके से पैसा कमा सकते हो, एक इन्वेस्टिंग करके, एक ट्रेडिंग करके। एक इन्वेस्टिंग से आप पैसा कमा सकते हो, एक ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने किसी कंपनी में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब लॉन्ग टाइम तक उसको होल्ड किया। लॉन्ग टाइम का मतलब 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक उसको होल्ड किया, तो इसको बोला जाएगा इन्वेस्टिंग। समझ गए बात? दूसरी तरफ ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई शेयर को खरीदा और तुरंत ही उसको बेच दिया। आपने अभी कोई शेयर को खरीदा, 3-4 दिन बाद ही उसको बेच दिया, या फिर 10-15 दिन के बाद ही आप उसको बेच दिया। यानी कि कम समय के अंदर शेयर को खरीदना और शेयर को तुरंत बेच देना, उसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। और लंबे टाइम तक शेयर को होल्ड करना, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना, इसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट। समझ गए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का अंतर? इन्वेस्टिंग का मतलब लंबे टाइम तक होल्ड करना, ट्रेडिंग का मतलब तुरंत शेयर को खरीदना, कुछ दिन में ही शेयर को बेच देना। इतना समझ गए? अब ट्रेडिंग के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया। तो इतना सारा चीज़ तो आप एक वीडियो में नहीं सीख सकते। अगर आपको ट्रेडिंग को बारीकी से समझना है ना, तो ये लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर देना। उस वीडियो को देखने के बाद आप ट्रेडिंग के बारे में A to Z सीख जाओगे।